साधना कही जाती। डॉक्टर अतुल वशिष्ठ जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आत्मा से मन का बोध होता है या मन से आत्मा का बोध होता है? जीवात्मा आत्म प्रकाश में ही मन प्रकाशित हो रहा है। मन को जो प्रकाशित करता है वो आत्म तत्व है। जो अपने जान पा रहे हैं ना, वो आत्म तत्व आप ही हैं। आप ही अपने मन को जान पा रहे हैं, मन आपको नहीं जानता। नहीं, पूछो मन से कि तुम कौन हो, तुम्हें बता पाया अभी तक? वो केवल देह को जानता है। मन जागतिक वस्तुओं को बाहर के जानता है, इस शरीर को। मन आपको नहीं जानता है, आप मन को जानते हैं। आज मन अशांत है, आज मन प्रसन्न है, आज मन लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है। ये आप जान रहे हैं ना, लेकिन आपको मन नहीं जान रहा है। आपको मतलब आत्मस्वरूप को, शरीर को जान रहा है। आप कहोगे आपको नहीं जान रहा, तो कहते ये मेरी आंख है, मेरा गाल, ये तो ये आप नहीं है, ये आपका ढांचा है। आप इसके अंदर हैं, व्याप्त तत्व हैं। अब उसको मन नहीं जान सकता, मन को जानता है। बुद्धि जब संसार का चिंतन छोड़ देती है और भगवदानंद में प्रसन्न हो जाती, उसी समय आत्मस्वरूप का बोध होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षत। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, इतना भजन कर लिया, भजन के प्रताप से अद्भुत आनंद, उसी आनंद में आत्म साक्षात्कार होता है, अपने आप से, अपने आप का, ना कि मन से। समझ पा रहे? मन की सत्ता ही खत्म हो जाती है। मन की सत्ता है संकल्प विकल्प करना, मनन करना, इसकी सत्ता ही खत्म हो जाती। कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, तब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है। पहले इसका सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन हटावे, खूब सत चिंतन करे, भगवान का नाम जप करना, भगवान नाम गुण कीर्तन करना, संत समागम और उसका मनन करना, वेदांत शास्त्रों का मनन करना, पवित्र आचरण शरीर से कराना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, फिर अपने आप समझ में आने लगेगा, रास्ता दिखाई देने लगेगा। ये बातों से तो होता नहीं, इसमें तो चलना पड़ता है। ये बुद्धि, मन, आत्मा, इनसे बहुत अलग है, बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग। जैसे आप कोट पहनते हो ना, फिर शर्ट पहनते हो ना, और बनियान पहनते हो, तीन है ना, तभी आपकी पोशाक पूरी मानी जाएगी। एक नीचे बनियान पहन ली, उसके ऊपर शर्ट पहन ली, फिर उसके ऊपर जो हम कोट पहन ली, तो कोट है आत्मा का स्थूल शरीर, शर्ट है सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर है बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। अब चूंकि अभी आप देहाभिमान से युक्त हैं, इसलिए आप कैसे जान सकते हैं? आप कोट तो नहीं हो सकते, आप शर्ट नहीं हो सकते, आप बनियान नहीं हो सकते। ऐसे वशांत से जी ऋणान यथा विहाय, गीता जी में जो भगवान वर्णन कर रहे, ये स्थूल शरीर है और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। फिर उस जो सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है जिससे, उसे कारण शरीर कहते हैं। और जो तीनों शरीरों को बल प्रदान कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, इस जड़ को चैतन्यता प्राप्त हो रही, वो आत्म तत्व के प्रभाव से है। वो कुछ कर नहीं रहा, उसका प्रभाव है। जैसे कपड़े की आड़ में हम चुंबक रख लें और इधर आप लोहे के कुछ भी डालो, जितना पावरफुल चुंबक होगा उसके प्रभाव से उसमें चलन आ जाती, हिलन डुलन चलन हो जाएगी। तो ये चुंबक का प्रभाव है, ना कि चुंबक चाह रहा है। समझ रहे हो ना? जबकि प्राकृतिक उदाहरण है, बैठता नहीं है, पर समझ में आ जाता है। ऐसे ही आत्म तत्व एक महान सामर्थ्यशाली प्रकाश है, उसी से इन तीनों को चैतन्यता प्राप्त हो रही। ना उसमें करता है, ना कोई क्रिया है, ना कोई चाह है, और वो आपका स्वरूप है। ये जो जान गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये जानने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर है बड़ा कठिन। या रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो इसका उपाय है, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, सत्संग करो, अच्छे आचरण करो। तो जैसे जल निर्मल हो और शांत हो, तो नीचे क्या देख सकते हो ना, ऐसे ही जब अंतःकरण आपका मन निर्मल और शांत, तो आप समझ पाएंगे कि आपका स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप वही परमात्मा का स्वरूप है। आप ये ढांचा नहीं हो, आप स्त्री पुरुष नहीं हो। वो जो स्वरूप बोध है, अब मलिन अंतःकरण में लगे गए कह रहे हैं कि शरीर नहीं है, तो हम हैं कौन? भाई यही जहां प्रश्न उठा था, परमार्थ शुरू हो जाता है। जब हम अपने को शरीर मान करके व्यवहार करते हैं तो हमारा परमार्थ नष्ट हो जाता है। कोई बिरला हट करके कि यार आखिरकार फिर मर जाना है, सब छूट जाना है, तो मैं हूं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा परिणाम क्या है। जब ये प्रश्न आने लगते हैं तब अध्यात्म की खोज होने लगती है। और अध्यात्म में जब चलता है तो ये सब राग मिट जाता है और निश्चित
गुरु कृपा से, भगवान कृपा से उसको बोध होता है। होता कृपा से ही है, प्रयास हमारा और कृपा गुरु और भगवान की, तभी बोध हो जाता है। बोध हो गया तो मुक्त हो गया। खेल गेम है, गेम है। अगर हार गए तो फिर फंस गए, और जीत गए तो निकल गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। मनीष जी, उज्जैन